नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में बिछिए का विशेष महत्व है। पत्नी जब पति के नाम की बिछिया अपने पैर में पहनती है तो पति का जो भाग्य है वो डबल हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में खुशियां आना निश्चित हो जाता है। लेकिन दोस्तों, पत्नी कई सारी बिछिया पहनते समय ऐसी गलतियां करती हैं जिनसे उनके पति को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बिछिया से संबंधित हर बात बताऊंगी आप लोगों को कि आपको किस दिन बिछिया पहनना है। मेरी प्यारी बहनों को अपने पुरानी जो उनकी बिछिया रखी है उनका क्या करें। इसके साथ ही दोस्तों मैं ये भी बात करूंगी कि किस दिशा में बैठकर आपको बिछिए को दबाना चाहिए, कौन से दिन बिछिए जो है वो आपको पहनने हैं। ये सारी आपकी मैं बातें जो है वो क्लियर कर दूंगी अपनी वीडियो में। मैं हर एक बात आपको बारीकी से बताऊंगी और बताने के बावजूद भी यदि कोई बात मुझसे रह जाए तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, बिछिया जो है वो सुहाग की निशानी है। साथ में ही कहा जाता है कि बिछिया पहनने से पति और पत्नी का जो कहते हैं सूर्य और चंद्रमा होते हैं उनके बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे भी चांदी को सूर्य का चंद्र का कारक बताया गया है और चंद्र हमेशा ही हमें शीतलता देता है। चंद्रमा शीतलता देने के साथ साथ हमारे मन को भी शांत रखता है, डिप्रेशन में व्यक्ति नहीं आता है। इसीलिए यदि हम लोग साइंटिफिक दृष्टि से देखते हैं तो बिछिया पहनने का एक ये भी रीजन होता है। दोस्तों, कभी भी अपनी स्त्री को अपने पैर से सारे बिछिए निकाल कर एकदम चेंज नहीं करने चाहिए। दोस्तों, बिछिया जब भी चेंज करें तो पहले तो आप दिन देख लें कि आपको दिन जो है वो या तो संडे का दिन रखना चाहिए या बुधवार का दिन भी आप देख सकते हो या शुक्रवार का दिन या सोमवार का दिन। इन दिनों में आप अपने बिछिए को चेंज कर सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा ये देख लेना है कि जब सूख डूब जाते हैं यानी जब दिन अच्छे नहीं चल रहे होते उन दिनों में भी बिछिए को नहीं चेंज किया जाता है। तो आप अपने आसपास रहने वाले बड़े बुजुर्ग से या वीडियोस पर आती रहती हो कंटिन्यू, तो आप लोग मुझसे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों को दक्षिण दिशा की ओर बिछिया करके नहीं पहननी है क्योंकि दक्षिण दिशा हमेशा ही शुभ अशुभ बताई जाती है। शुभ दिशा जो है आप उत्तर में करके पहन लीजिए, पूर्व पश्चिम कोई भी दिशा कर लीजिए, लेकिन आपको दक्षिण दिशा की ओर करके बिछिया को नहीं पहनना है। इसके बाद दोस्तों, बिछिया जो है वो हम जितनी ज्यादा दिनों तक पहनते रहेंगे अपने पैरों में उतना ही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन दोस्तों, घुंघरूदार बिछिए का बड़ा ही महत्व है। जब महिला घुंघरूदार बिछिए, चांदी की बिछिए अपने पैरों में पहनती है तो इससे उसके घर में माता लक्ष्मी की जो आने की जो गति होती है वो बहुत ही तेज हो जाती है, क्योंकि उस ध्वनि से माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है, आकर्षित होती है। माता लक्ष्मी को घुंघरू की ध्वनि बहुत ही ज्यादा प्रिय है और खासकर वो चांदी में लगी हो। तो इससे भी आप अपने पति की तरक्की को आगे बढ़ा सकती हैं। कई सारी अब मेरी बहनें ये भी क्वेश्चन पूछती है कि उन्हें किस धातु की बिछिया पहनने चाहिए जिससे उन्हें शुभ परिणाम मिले। दोस्तों, आपको चांदी या कांसे की बिछिए हमेशा ही अपने पैर में पहनने चाहिए। आर्टिफिशियल बिछियों से आपको बचना चाहिए। वैसे तो सबसे ज्यादा अगर पुनीत कोई बिछिया बताए जाते हैं तो वह कांसे की बिछिया बताए जाते हैं। उसके बाद चांदी की भी बिछिया आप पहन सकती हैं। लेकिन दोस्तों, बिछिया आपको कभी भी टूटे हुए नहीं पहनने चाहिए। थोड़ा सा भी डैमेज हो गया हो तो आप अच्छे दिन देखकर बिछियों को तुरंत ही चेंज कर ले। बिछियों को हमेशा ही चमका के रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम अपने बिछियों को चमका के रखेंगे पति की किस्मत भी उतनी ही चमक कर रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों, कई सारी मेरी बहनों का ये भी प्रश्न आता है कि दीदी बिछिया जो है वो कितनी संख्या में पहनना चाहिए, कितनी संख्या में पहनना शुभ होता है। तो मैं उन लोगों को बता दूं, बिछिया हमेशा ही हमें जोड़े के साथ पहनना चाहिए। एक पैर में हमें 2 बिछिए पहनने चाहिए। कई सारी जगह पर 3 बिछिए पहनने का भी प्रावधान है। तो आपके यहाँ यदि 3 बिछिए आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 3 बिछिए आप पहनिए, आपको उससे ज्यादा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, तो आप 3 भी पहन सकती हैं जिस प्रकार आपके यहाँ विधान हो। लेकिन आपको बिछिया पहनते समय यही सावधानियां रखनी है कि बिछिया जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ढीला बिछिया भी किसी भी बहन को नहीं पहनना चाहिए। जब हम ढीले बिछिया पहनते हैं तो हमारे पति के जीवन में काफी सारी परेशानियां आती हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। शादी के समय थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब बिछिया एकदम से लड़की के पैर में डाले जाते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन पहनते पहनते हैबिट में आ जाती है।
तो बिछिए को आप हमेशा ही अपने सही स्थान पर बैठ के पहनिए। साथ में आप थोड़े से आप देखकर अच्छे डिजाइन में ही हमेशा बिछिया पहनिए, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी पसंद होगी बिछिया में उतनी अच्छे हमें उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों कभी भी हमें अपने पैर में सोने के बिछिए नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सोने में माता लक्ष्मी का वास होता है, श्री कुबेर जी का वास होता है। जब हम सोने की कोई भी आभूषण अपने पैरों में पहनते हैं, इससे माता लक्ष्मी और कुबेर जी का अपमान होता है। तो आप लोग सोने की ना तो पायल पहने, ना ही सोने की बिछिया, भले ही उसमें थोड़ा मात्र लगाओ, लेकिन आप सोने की बिछिया पहनने से बचें। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ में आप लोग एक लाइक भी करिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को शेयर करने से आप अपने आसपास रहने वाली बहनों तक इस जानकारी को पहुंचाएंगी। अब दोस्तों लास्ट में बात आती है कि आपके बिछिया आपके पास बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं, तब ऐसे में आप क्या करें। दोस्तों जैसा कि चांदी के ज्यादातर बिछिया होते हैं, तो उनको आप डालकर किसी भी सुनार की दुकान पर आप दूसरे चेंज करके ले लीजिए। दोस्तों बिछिया के बदले में आप दूसरे बिछिया ले लेती हैं, तो इससे आपको कोई दोष नहीं लगता है। और बिछिया जब बहुत ही ज्यादा टूट जाए तभी उनको चेंज करें, नहीं तो आप जितने कोशिश करें आप जितने ज्यादा समय तक आप बिछिया को चला लें तो वो उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप लोगों को कोई और भी प्रश्न हो, आपको लग रहा हो कि मैंने कोई बात मिस कर दी, नहीं बताई है, तो आप लोग प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके कोई भी बात मुझसे साझा करती हैं या मुझसे पूछती हैं। तो मैं हर कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को हर बात मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊं और अच्छे से समझाऊं और सटीक बात बताऊं। इसी के साथ दोस्तों और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल पर आपको कोई और भी टॉपिक पे कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके आके पूछ सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करती हूँ आप लोगों के लिए हर संभव और आसान चीज बताने के लिए। इसी के साथ दोस्तों आप लोग अच्छे कर्म करते रहिए। अपने जीवन में आप खुशियां चाहती हो तो अपने जीवन में अच्छे कर्मों को उतार लीजिए। इसी के साथ अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।